नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एग्ज़ाम कैलिबर यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी दुख भी है इस वीडियो बनाने का, लेकिन ये वीडियो बनानी भी पड़ रही है मुझे। कारण आपको मैं अभी बताऊँगा कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा ही मुझे इस बात का दुख भी हो रहा है और शर्म भी है कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ ना, मैं झारखंड से आता हूँ। और झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज़ जेपीएससी, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश का इससे बुरा, इससे घटिया, उससे बेकार कमीशन हो नहीं सकता है। इस कमीशन ने ये कमीशन ना बल्कि अपना जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में फेलियर रही है, बल्कि इन्होंने झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनका पूरा जो जीवन है उसको हेल बना दिया। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना, ये रेंटिंग वीडियो ही है बेसिकली। और इसमें मैं पूरा जेपीएससी के जो ये पूरा घटियापन, जो एक तरह से जो नीचपन है ना, इसी को मैं एक्सपोज करूँगा। तो चलिए, सबसे ट्रिगर पॉइंट क्या है इस वीडियो का? ट्रिगर पॉइंट है कल का न्यू कैलेंडर। अब आप सबको पता है कि जेपीएससी ने दिवाली में जो घटिया हरकत की है ना, इसका मतलब कोई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये इन्होंने क्यों किया। देखिए, इस साल ये इनका सेकंड कैलेंडर है। और सेकंड कैलेंडर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसी चेंजेस आए जो उसको करना पड़ा। बेसिकली फर्स्ट कैलेंडर जो था ना, वो कैलेंडर था ही नहीं। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 0% है। 0% इम्प्लीमेंटेशन। एक भी एग्ज़ाम उन्होंने, जो भी जितने भी 8-10 एग्ज़ाम उन्होंने लिस्ट किए थे उस कैलेंडर में, उसका एक भी एग्ज़ाम वो नहीं करवा पाई। पूरी तरह से फेलियर रहा। और ये अब सेकंड कैलेंडर आया है। ठीक है, पता नहीं, भगवान भरोसे है, ये भी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं। तो बेसिकली फॉरेस्ट कल जो एफआरओ और एसीएफ के जो बच्चे थे, जिन्होंने प्रीलिम्स लिखा था, उनको उम्मीद थी कि कल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले इसमें कैलेंडर में 31 अक्टूबर से इनका एग्ज़ाम था, मेंस का। तो कल रिजल्ट तो आया नहीं, उसके बदले ये आ गया। ये कैलेंडर है कि पता नहीं क्या ही है। और इसमें जितने भी एग्ज़ाम थे ना दोस्तों, सबको 3 मंथ के लिए पीछे ढकेल दिया गया। आई डोंट नो द रीज़न। मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि जेपीएससी कारण बताना भी ज़रूरी नहीं समझती कि क्या कोई लीगल चैलेंज है, क्या कोई लॉजिस्टिकल चैलेंज है। अगर मानते हैं कि लीगल या लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा भी, तो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के साथ होगा। जैसे मैं मान सकता हूँ कि हाँ, एसीएफ में आपको 2 ऑप्शनल के पेपर क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ। लेकिन आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का भी डेट एक्सटेंड कर दिया, फॉरेस्ट रेंज का भी कर दिया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी कर दिया। तो बेसिकली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपने 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया, तो आप 3 मंथ क्या करोगे फिर? मतलब आप फिर बैठ के सैलरी लोगे? मतलब जितने भी स्टाफ हैं जेपीएससी के, वो क्या करेंगे? बैठ के सैलरी लेंगे? मतलब कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि 3 मंथ जो टैक्स पेयर का पैसा जाएगा हमारा झारखंड का, उसका क्या आउटकम निकलेगा। और मुझे एक चीज़ और बड़ी आश्चर्य होती है इस कमीशन, इस गवर्नमेंट के साथ, कि ये जो जेपीएससी और जेएसएससी हैं, तो सबसे बड़े कमीशंस हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, ये जो इतना मेस क्रिएट कर रहे हैं, इतने जो इनकैपेसिटी है इनमें, क्या ये गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट लेवल है, कैबिनेट या सीएम ऑफिस, क्या वहाँ ये लोग ये नोटिस नहीं करते कि किस तरह कार्यशैली है ये दोनों कमीशन की? खैर, अब ये तो बात की बात है। थोड़ा आगे चलिए, हम लोग बात करते हैं इस कमीशन के बारे में और डिटेल में, थोड़ा और इसको एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो जेपीएससी है ना, जेपीएससी को आप बेस्ट समझिए एज ए ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल में आप कोई भी लाइट डालोगे, कुछ भी डालोगे, वो निकलता ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरह से। सेम कमीशन का भी है कि ये भी एक ब्लैक होल है। इसमें हमारे जितने भी एस्पिरेशन जाते हैं, जितना लेबर जाता है, जितना रिसोर्सेज जाता है, सब कुछ जाता है और इससे निकलता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं निकलता। आउटकम 0 आउटकम है इस एजेंसी का। मुझे तो ये बात भी ताज्जुब होती है कि इस कमीशन को रखा क्यों गया है, अगर ये कुछ काम ही नहीं कर रही है। आप देखो, 11 जेपीएससी का जो रिजल्ट आया, अभी 24 जुलाई को रिजल्ट आया था, राइट। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अभी तक कुछ पता नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग हो रही है नहीं हो रही है। 4 महीना ऑलरेडी निकल चुके हैं। कितने लोगों ने अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए हैं, प्राइवेट जॉब छोड़ दिए हैं। और इनका
मुझे लगता है इनका जो रवैया है ना, इससे बुरा कुछ कमीशन हो ही नहीं सकता। जेपीएससी को बनाया क्यों गया था? 2001 में इसे बनाया गया था इसलिए ताकि ये स्टेट भर से और पूरी कंट्री भर से बेस्ट माइंड का सिलेक्शन कर सके। किस लिए? ताकि स्टेट का गुड गवर्नेंस हो सके, है ना। स्टेट का गवर्नेंस जो है वो बेस्ट लोगों के द्वारा किया जा सके। लेकिन कमीशन, क्या आपको लगता है कि कमीशन ने ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फुलफिल कर पाई है? इसने क्या किया? इसने बस डिलेज, कन्फ्यूज़न, एक दिन ऐसा कुछ डिसीजन करती है जिससे हम लोग पूरे सारे कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। और एस्पिरेशंस का तो ऐसी लंका लगा रखी है इन्होंने कि वो तो कहना ही नहीं। ठीक है, कब आप जेपीएससी प्रोसेस में घुसेंगे और कब आपके 10 साल निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो रियलिटी यही है कि एग्ज़ाम जो है वो सालों साल डिले किए जा रहे हैं, अननेसेसरी रीजंस, कोई रीज़न नहीं है। फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2026 में इसका मेंस अभी मतलब प्रस्तावित है। इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, फाइनल ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी। सीडीपीओ भी इसी तरह से पिछले साल आया था, अभी तक उसका कोई नाम पत्ता नहीं है। 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए, है ना, अभी तक रिजल्ट का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या स्क्रूटनी चल रही है, क्या चैलेंज आ रहा है, पता नहीं। और जो एग्ज़ाम हो भी रहा है ना, उसमें भी इतने सारे कोर्ट पिटिशंस, पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है 11 जेपीएससी में ही मुझे लगता है 5 से 6 सीरियस पिटिशंस है। मतलब सीरियस पिटिशन जिसको ओवरलुक करना कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा। और इन सब के बीच जो हम लोग फंस रहे हैं वो हैं स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग बीच में फंस के रह जा रहे हैं। क्योंकि जो कमीशन है और कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो लोग तो मज़े कर रहे हैं, उनके लिए तो ये जॉब है, मस्त अपनी सैलरी है, अपना पर्क है, अपना गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है। लेकिन फंस कौन रहे हैं? हम लोग, स्टूडेंट लोग। अभी आप देखिए, अब देखिए सिविल सेवा वाला जो हुआ उसमें महिला आरक्षण को इग्नोर कर दिया, कॉपी मूल्यांकन को लेकर भी परेशानी है, कैलेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए। कैलेंडर तो मुझे लगता है जेपीएससी का सबसे आपको गुमराह करने का वो टूल है। वो आपको कैलेंडर क्यों जारी करती है कोई भी कमीशन या कोई भी बॉडी? ताकि एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, बच्चे हो गए, है ना, उनको, उनके दिमाग में एक ट्रस्ट तैयार हो कमीशन के लिए। लेकिन यहाँ तो जेपीएससी बिल्कुल अगेंस्ट करती है। जेपीएससी तो हम स्टूडेंट को स्टेक होल्डर्स मानती ही नहीं है, और जितने भी काम करती है वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट करती है। बिल्कुल टाइम मत नहीं बताना, बार बार कैलेंडर को कैंसिल करना, है ना, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नहीं चेयरमैन साहब का कोई इंटरव्यू आता है। आप देखिए बीपीएससी को, देखिए बीपीएससी कैसे काम कर रही है। इवन एक अगर र्यूमर भी उड़ता है ना मार्केट में, तो बीपीएससी के चेयरमैन इंटरव्यू दे देते हैं, या बीपीएससी के साइट पे एक आ जाता है कि ये दिस इज़ र्यूमर, आप इसको अटेंशन मत दीजिए। लेकिन हमारे झारखंड में क्या हो रहा है? हमारे झारखंड में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस हर जगह, मतलब हर जगह ये लोग करप्शन, कभी पेपर लीक कर देते हैं, कभी रोल नंबर इधर उधर कर देते हैं, कभी आंसर की तो इतनी बार, फॉरेस्ट रेंजर का आपको पता है एफआरओ का करीब 4 बार आंसर की इन्होंने चेंज किया है। मतलब आप समझ सकते हो हाइट ऑफ इनकम्पिटेंसी। आपने 150 क्वेश्चन सेट किया है, आपको 150 क्वेश्चन में 4 बार आपको परेशानी हो रही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। मतलब एक अलग लेवल का ही, मतलब आप कह सकते हो कि इनकम्पिटेंसी है। ये हमारे चेयरमैन सर है, ये जब आए थे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि चलो अब एक कोई चीफ सेक्रेटरी लेवल का बंदा आ रहा है तो कुछ अच्छा ही करेगा। बट अफसोस अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। और 8 महीने में जो कमीशन है ये नीचे ही गई है, खड्डे में ही गई है। कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, मुझे लगता है कि जो चेयरमैन साहब हैं ये इसको एज ए पोस्ट रिटायरमेंट पर्क ले रहे हैं, ये कमीशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। और जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से भी आया है कि ज़्यादातर टाइम ये वैकेंसी पे, पता नहीं छुट्टी पे ही रहते हैं। बट एनीवेज पिस तो हम ही लोग रहे हैं। ठीक है, ओएमआर मिसमैनेजमेंट, आपको पता होगा 7 जेपीएससी में इन्होंने कई बच्चों का ओएमआर ही गायब कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जब बात इलेक्शंस की आती है, जब बात झारखंडी इमोशंस की आती है, तब लोग रो पड़ते हैं। ठीक है, तब कहा जाता है कि हम लोगों ने लड़ के लिया है झारखंड। अरे भाई, जब लड़ के लिए हो झारखंड तो उसको चला भी लो ढंग से, है ना। बिहार से तुम लड़ के लिए, बिहार की कमीशन, बिहार की एसएससी, बिहार का रिक्रूटमेंट सिस्टम, बिहार की गवर्नमेंट सबसे आगे है, आपसे बहुत आगे है एटलीस्ट।
और यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको लगता है कि नहीं हमारे झारखंडी, भाई कुछ नहीं है, झारखंडी को पूरे देश में कोई नहीं पूछता है। तो आप लोग अगर अभी भी सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने स्टेट को लेकर, तो प्लीज़ पे अटेंशन। प्लीज़ जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाओ, उसको पूछो कि भाई जो जो तुम प्रॉमिस करके आए थे सत्ता में वो कहाँ जा रही है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं झारखंड का उनसे मेरा अपील है कि भाई थोड़ा यूनियन एक फॉर्म करो, मतलब बाहरी भीतरी दिल्ली रांची ऐसा मत किया करो, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करो, वहाँ पे आओ साथ मिलके, और एक बार हम लोग सीएम से मिलते हैं, सीएम सर से, और हम लोग ये बात रखते हैं कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिजल्ट ऑफ ए सिंगल एग्जाम। अब बात ये आ रही है कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये होना चाहिए एग्ज़ाम में। इसके बिना तो हम लोग मतलब परेशान ही हो गए हैं। एक बच्चा जब अपियर होता है, मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ 7 JPSC में, 11 JPSC में, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। हम लोग अपने जॉब सेक्रीफाइस करते हैं, प्राइवेट पब्लिक जो भी कर रहे हैं, अपने शादियाँ पोस्टपोन कर देते हैं, रांची भी जाके रह लेते हैं कुछ दिन ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। और हमें क्या मिलता है रिटर्न में? हमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो इन सब की रिस्पेक्ट नहीं करता। हमें एक ऐसा मिलता है जिसमें हमें सिर्फ एंजाइटी होती है हर दूसरे दिन की, पता नहीं क्या होने वाला है। रिजल्ट आता भी है तो लीगल मामले में फंस जाता है। मैं पूछता हूँ इसका कोई एक लास्टिंग सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। मतलब ऐसे कैसे कि बस यूनिलेटरली करते रहो। एक दिन तो होगा कि जिस दिन हम लोग वी विल नीड टू कम एंड कन्फ्रंट द गवर्नमेंट, है ना। ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकली किसी लोगों को पता नहीं है, पॉलिटिकली सब जानते हैं। सीएम सर इज़ वेल अवेयर ऑफ द मेस जेपीएससी और जेएसएससी जो क्रिएट करती है, ठीक है। और लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है, प्लस उनके जो बच्चे हैं ना उनको जेपीएससी का रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता। इसलिए फॉर देम दीज बॉडीज आर इनसिग्निफिकेंट, आर फ्यूचर इज इनसिग्निफिकेंट। और अब इनमें जो इनकम्पिटेंसी आ गई है, जो जेपीएससी और जेएसएससी के लोग हैं, वो इनकम्पिटेंसी भी नहीं है, वो इंडिफरेंस है। उनको पता है कि वो जो भी काम करेंगे उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं झेलना पड़ेगा। कोर्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो सकती है, कोर्ट भी एक लिमिट तक ही टफ हो सकती है। तो जो सुधार होना चाहिए वो लोगों की तरफ से आना चाहिए। दिस इज़ हाई टाइम दैट जो कैपेबल लोग हैं झारखंड के, जो कैपेबल लड़के हम लोग हैं, हमें साथ में आना चाहिए। नॉट ओनली फॉर कि हाँ चंदाबाजी, पावरबाजी, पॉलिटिक्सबाजी, पार्टीबाजी नहीं करना, हमें पार्टीबाजी नहीं जाना, हमें पॉलिटिक्स में। हमें वी नीड अ वेरी ट्रांसपेरेंट इफिशिएंट सिस्टम जहाँ पे रिक्रूटिंग जो हो वो तरीके से हो, सिस्टमैटिक हो, ऑर्डरली हो, ठीक है। तो ये मेरा ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग। बेचारे शुक्ला जी हैं, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट वो भी एक लिमिट तक ही जा सकते हैं। वो अकेले जाते हैं बेचारे प्रोजेक्ट हाउस और इधर उधर। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ किया जाए, और जो लोग आप लोग कैपेबल लोग हैं वो लोग कमेंट में बताएं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है तो हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन मीट सीएम सर ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिल सकते हैं हम लोग, एंड विल पुट दिस डिमांड इन ऑर्डरली मैनर कि सर देखिए हमारा जो ये पूरा सिस्टम हो गया झारखंड में, वो आई डोंट से करप्ट, बट इट इज़ नॉट इन ऑर्डर। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के इसको सही सिस्टमैटिक किया जाए। अब देखिए जो चेयरमैन सर ही हैं, अब ये इसको एज ए पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब आप इतने बड़े स्टेचर पे रह चुके हैं, आपकी थोड़ी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आप भी दिखाइए, कमीशन को थोड़ा सही कीजिए। और बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा, आप एक जॉब पे हैं, ऐसे जॉब पे हैं जहाँ पे यू आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग क्या जो बहुत से बच्चे हैं उनका फ्यूचर आप डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते ही आप लोग जो भी काम करें उस सब में फेयरनेस को सबसे ऊपर रखें, ठीक है। दिस वाज अ रैंट वीडियो ऑब्वियसली, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोलूँगा। मैं तो बस जेपीएससी से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप एग्ज़ाम डिले कर सकते हैं लेकिन आप हमारी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप बार बार ऐसा करें तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए जब स्टूडेंट्स आपसे इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएं कि वो फिर राइज़ करें और फिर सिस्टम को क्लीन करने का जिम्मा खुद लें, जो गवर्नमेंट का काम है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात भलीभांति रियलाइज़ हो चुकी होगी। और कमेंट में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में बताएं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ के यूनिटी के साथ इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। जी धन्यवाद।